राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम लोग देखें तो भारतीय परंपराओं पर अनेक कटाक्ष किए जाते हैं और भारतीय को आडंबरवादी और अंधविश्वासी कहा जाता है। लेकिन भारतीय परंपरा का मूल जो जान लेता है वह इसका कायल हो जाता है, वह इसका मुरीद या भक्त हो जाता है। भारतीय परंपरा में इकोलॉजी को भी शुमार किया जाता है, इसलिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी पर्वत सभी की पूजा करने का विधान है और जिसकी पूजा की जाती है उसे गंदा नहीं किया जाता, उसे काटा नहीं जाता, उन्हें मारा नहीं जाता। इसी के चलते पूरे देश भर में कई तरह का अनूठे मंदिर अपने विशिष्ट कथाओं के साथ पाए जाते हैं। भारत में नाग देवता की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नाग नाम की एक प्राचीन प्रजाति हुआ करती थी जिसके वंशज आज भी भारत में विद्यमान हैं। एक समय था जब धरती पर आधे मानव और आधे पशु के समान लोग रहते थे। पुराणों में भी सर्प मानव के होने का उल्लेख मिलता है। जिस तरह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह नागवंशियों को भी प्राचीन परंपरा रही है। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। कुछ विद्वान मानते हैं कि एक शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। भगवान शिव से संबंध होने के कारण सनातन धर्म में सांपों की बहुत मान्यता है। हर शिव मंदिर में नाग की प्रतिमा या धातु की नाग मिल ही जाती है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां एक दो नहीं बल्कि 30,000 सांप हैं। जी हाँ, आज हम आप लोगों को ऐसा मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी देवी देवता का नहीं बल्कि भगवान शिव का अत्यंत प्रिय आभूषण यानी नाग देवता का मंदिर है। इस बार का अनूठा मंदिर है केरल का मन्नारशाला सर्प मंदिर। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म आदि प्रसिद्ध है। वैसे तो हमारे देश में सांपों को समर्पित कई मंदिर हैं, पर इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मन्नारशाला का सर्प मंदिर। यह मंदिर अपनी बनावट में आश्चर्यचकित कर देगा। केरल के अलेप्पी के पास है यह मंदिर। मन्नारशाला अलेप्पी से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर है। नाग देवताओं के सर्वोच्च स्थान के रूप में मन्नारशाला का विकास जगदाम्बी के पुत्र परशुराम और मांगू वंश से जुड़ा है। दोनों से जुड़ी कथा हम आपको आगे किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। यह मंदिर नागराज और उनकी पत्नी नागयक्षी की समर्पित है। यह केरल में नाग की पूजा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस अति प्राचीन मंदिर का उपवन भारी पेड़ और घुमा टेढ़ा लताओं से भरा हुआ है। इसे रहस्यमय और जादुई परिवेश देता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में सांपों की 30,000 से ज़्यादा मूर्तियां हैं। पांडवों से जुड़ती एक कथा भी है। इसकी कथा महाभारत से जुड़ती है। कौरवों ने खांडव वन में पांडवों को राज्य देकर उनके रहने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवा दिया था। बाद में जब वहां पांडव रहने गए थे तब उसे जला दिया। कहा जाता है कि खांडव वन नामक प्रदेश यही था। मान्यता है कि इस दुर्घटना में वन का एक हिस्सा बचा रह गया था और वहां सांप सहित अन्य जीव जंतु ने शरण ली थी। मन्नारशाला वही जगह बताई जाती है। मंदिर के पुजारी लंबोदरी महिला मंदिर के मूल स्थान में पूजा अर्चना का कार्य वहां के लंबोदरी घराने की बहू निभाती है। वहां उसे अम्मा कहकर संबोधित किया जाता है। शादीशुदा होने के उपरांत भी उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे पुजारी परिवार के साथ अलग कमरे में निवास करती हैं। कहा जाता है उस खानदान की एक स्त्री निसंतान थी। उसके अधेड़ होने के बाद भी उसके प्रार्थना से वासुकी प्रसन्न हुए और उनके 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। उनमें से एक सांप था जिसके 5 सर थे। एक बालक का भी जन्म हुआ। उसी नागराज की प्रतिमा इस मंदिर में लगी हुई है। कहा जाता है कि निसंतान महिला यहाँ आकर सच्चे मन से नाग देवता से प्रार्थना करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए महिलाओं को कुछ
नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए महिलाओं को मंदिर से लगे तालाब में नहाकर गीले कपड़ों में दर्शन के लिए जाना होता है और अपने साथ चौड़े मुंह वाला एक कांसे का पात्र को लेकर जाना होता है। बता दे, यहाँ इसे वहाँ उरुली कहा जाता है। मंदिर में उस उरुली को उल्टा करके संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करती है और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तब मंदिर में जाकर उरुली को उठाकर सीधा रखकर अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शत्रु के वध से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम इस नाग क्षेत्र का निर्माण किया। कई कथाओं में केरल का निर्माण कर्ता भी परशुराम जी को ही माना जाता है। परशुराम जी के तप से प्रसन्न होकर नाग ने उन्हें वरदान दिया था कि यहाँ युगों युगों तक उपस्थित रहेंगे और मुक्ति का द्वार खोलेंगे। मन्नारशाला मंदिर को श्री नागराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मन्नारशाला का सबसे महत्वपूर्ण भेंट नरुम पालुम है। यह चावल का आटा, हल्दी और दूध का मिश्रण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मन्नारशाला नागराज मंदिर का सांप किसी को काटता नहीं है और अगर काट भी ले तो जहर चढ़ता नहीं है। इस मंदिर में आज तक चोरी नहीं हुई है और मान्यता है कि इस नाग के द्वारा यहाँ की संपत्ति की रक्षा की जाती है। यहाँ के त्यौहार के समय परिवार की सबसे पुरानी महिला के द्वारा नागराज की मूर्ति का वहन करती है, जिसे बड़ी ही धूमधाम और उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें प्रसाद के रूप में सोना, चांदी, तांबा और सांप के पुतले शामिल हैं। इसके साथ सभी प्रकार के अनाज, काली मिर्च, केले, खरबूजे, नारियल और चंदन का प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। यह थी जानकारी मन्नारशाला नाग मंदिर की। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।